नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन सिटी में माधोपुर तक ये करीब 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण किया और करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सड़क से स्थानीय लोगों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। सड़क के दोनों ओर ड्रेन बनने से जल निकासी की व्यवस्था भी मजबूत हुई और साथ ही जल भराव की समस्या दूर होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बन रही है। आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सुनौली, नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की तरफ जाना हो, तो उन्हें अब गोरखपुर में सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजघाट पुल के पास से लेकर के, ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंधा, माधोपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा। यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाएं। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप डोमिनगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़ लीजिए और वहां से सैजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सुनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सुनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहां पे तमाम अन्य कार्य भी हैं। और यहां पे नगर निगम ने एक एसटीपी का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहां पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा गिराने और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी को भागना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने झारखंड के रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और माफी मांगने और दोगली राजनीति बंद करने की मांग की है। हम सब एकत्र हुए हैं। इस समय पूरा देश जान रहा है, संसद चल रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। राहुल गांधी जी देश में अराजकता और झूठ के पोस्टर बॉय बन गए हैं।
मैं प्रदेश के समक्ष, देश के समक्ष इस विषय को रखते हुए जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का काम किया है, पूरे देश के अंदर भ्रम फैला करके 15 दिन से संसद को हाईजैक करके बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। और वहीं लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये कांकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन खत्म होते ही फिर झारखंड राज्य में, अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें और वहीं बरेली पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव के भूमाफिया वाले बयान पर पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। वहीं जाति की राजनीति को लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही आरएफसीए बिल पर सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय सबको मिलेगा, तुष्टीकरण किसी के ये नहीं होगा। देखिए, कानून अपना काम करता है और इस समय छात्र और छात्र हित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हमारा भविष्य है। और झारखंड में जो हुआ है, वहां तो सरकार किस तरीके से काम करती है। अब दिल्ली में हुआ, वहां का हम लोगों ने पूरा ध्यान देने का काम किया। वहां अराजक तत्व घुस गए थे और यहाँ क्या है, अब लोग बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। ये भी गंभीर बात है, इसको आप उठाने का काम करो। देखिए, और वही गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन के मौन व्रत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुटकी के बाद आखिरकार रवि किशन ने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। वहीं रवि किशन ने कहा कि वो निशब्द हो गए हैं और इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने मौन को महादेव का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि सावन के महीने में महादेव की कृपा उन पर हुई है। और वहीं अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर भी रवि किशन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जेनजीज के प्यार ने हमको चुप करा दिया। इतना अद्भुत प्रेम हमको जीवन में नहीं मिला था जो पिछले 15 दिन से हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्या ये मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है। वो लोगों ने मुझे, मेरी कौन सी बात उनको पसंद आई, पुराना पॉडकास्ट नया, अब मेरा पूरा इतिहास भूगोल सब, तो मैं चुप हो गया था बस। और मैं अभी भी निशब्द हूँ। जो हिसाब से जेनजीज ने मुझे इस देश में प्यार दिया है, मेरे पास कुछ शब्द नहीं। योगी जी का भी प्यार मिल रहा है। हरे राम, महादेव का डमरू, सावन का महीना है, बोलते ना कि समय होत बलवान, समय है, महादेव की कृपा होगी। दया आ गई कि बहुत साल से मेरा लड़का भटक रहा है, घूम रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आज उसको आशीर्वाद दिला के हमको दया आ गई होगी महादेव को हम पर। आज व्रत तोड़ दिया। आप लोग हमको मुआ में माइक डाल देते हो, तब क्या करेगा। दुखद है घटना, हत्या, बलात्कार, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत चिंता का विषय होता है। और सभी लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि कभी भी अपने घर के बच्चों पर भी ध्यान दो।
कोई भी गलत एक्टिविटी हो तुरंत पुलिस थाना में बताओ, शय मत दो, बढ़ने मत दो क्राइम माइंड को। क्रिमिनल ये तो सदियों से रावण काल से चला आ रहा है। और बांदा के बबेरू कस्बे में 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा ये निकाली गई। वहीं जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत की मौजूदगी में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। यात्रा मां मडीदाई मैरिज हॉल से शुरू हुई है और मुख्य चौराहे होते हुए अंबेडकर पार्क तक ये पहुंची है। 75 मीटर का तिरंगा यात्रा में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। ये लोकतंत्र के पावन पर्व 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक मंडलों पर इस देश का आन बान शान तिरंगा, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के हम जनमानस में संदेश देना चाहते हैं। इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लाखों हमारे भारतवंशियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। आज हमारा फर्ज बनता है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस तिरंगे के माध्यम से हम अपने उन अमर शहीदों को याद कर सकें। उनकी प्रेरणा के लेकर के हम इस तिरंगा यात्रा पर निकले हैं। आज बबेरू मंडल की है तिरंगा यात्रा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमने समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि भारत देश का जो तिरंगा है ये विश्व में सबसे हमारा प्यारा है। इस तिरंगे को लेकर के हम लोग निकले। और वहीं नोएडा की एक सोसाइटी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। दरअसल शादी के करीब 1 महीने बाद 24 साल की महिला गंभीर हालत में मिली है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मायके पक्ष ने पति पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगा दिए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को हिरासत में लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 9 अगस्त को थाना क्षेत्र 39 में 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा 16वीं मंजिल से गिर गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। परिजनों को सूचना दी गई और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें पति पत्नी दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे और इनकी शादी को 2 महीने हुए थे। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं नामजद अभियुक्त पति को हिरासत में लिया गया है। मौके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस जितने हैं वो एकत्र कर लिए गए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई। और लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के कार्यकाल और साथ ही केजीएमयू की कुलपति के पुनर्नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने नियुक्तियों में नियमों और आरक्षण व्यवस्था के पालन को लेकर भी चिंता जताई है। वहीं अपने बेटे अशोक मौर्य के ऊंचाहार से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और कहा कि गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प भी खुला है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर पहुंची राज्यपाल ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद, वहां पर उन्होंने अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, लेकिन राज्यपाल पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, अभी गृह जनपद गई थी राज्यपाल, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में देखने को मिल रही है। उस पर उन्होंने काफी वहां पे स्पीच में इस तरह के सवाल खड़े किए। अब फिलहाल आपने उनके कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए अपने ट्वीट में। देखिए, जहां तक रही बात सरकार की, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और अपने अपने तरीके से सभी लूट मचाए हुए हैं। उनको न देश की चिंता है न देश की जनता की चिंता है। कोई राम मंदिर का चढ़ावा लूटने में मस्त है, कोई देश को बेचकर अपनी तिजोरी और जेब भर रहा है, कोई भ्रष्टाचारियों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर लेन देन के आधार पर तैनाती कर रहा है। तो हर जगह लूट मची है। रही बात जहां तक गोरखपुर की, चलिए तो अच्छी बात है। आखिर गोरखपुर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है कौन?
योगी जी हैं या श्री राज्यपाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल जी हैं। और जब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा व्यक्ति कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर होगा तो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो होगा क्या? विश्वविद्यालय लूट का अखाड़ा नहीं बनेगा तो होगा क्या? और यही कारण है कि उनको अपने दामन में झांक के देखना चाहिए। अभी अभी केजीएमयू जो इस देश का जाना माना चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां के वाइस चांसलर जिस पर दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, डिप्टी सीएम से लेकर के दर्जन भर विधायकों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है। शिकायत की जांच आज तक तो आई नहीं, अभी उसको फिर से कुलपति बना दिया। जिसने निदेशक के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण व्यवस्था को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को पैसे के बिना पर नियुक्ति दी। वही लोहिया का निदेशक जब वाइस चांसलर बनकर के केजीएमयू जाता है तो वहां भी यही नंगानाच किया, भ्रष्टाचार किया, दवाइयों के लेन देन में हेरफेर किया, नियुक्तियों में जात पात का नंगानाच किया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अनदेखी की, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या कारण है कि कुलाधिपति राज्यपाल जी इतनी मेहरबान है कि उस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कुलपति को फिर से केजीएमयू की कुलपति बना दिया। तो इसलिए ये इन लोगों की नौटंकी है। और रही बात, हर राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक 5 साल की होती है। 5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा पत्र तो आया नहीं। तो जब राज्यपाल जी ही अवैध हैं तो इनके द्वारा की गई तैनाती भी अवैध है। ये एक बहुत ही संवैधानिक और गंभीर मामला है। इसलिए तथ्यों की जांच माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से की जानी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। स्वामी जी, एक से हटके एक सवाल है। लगातार जो जनजी है वो सड़कों पर है, कहीं धरने दे रहा है, विपक्ष के नेताओं को लेकर लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जंतर मंतर तो जाते हैं, लेकिन झारखंड क्यों नहीं जाते? वहां पर रांची में जो बच्चे बैठे हुए आखिर वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के देश बहुत बड़ा देश है। क्योंकि वो पूरे देश का कार्यक्रम था, इसलिए मैं वहां पहुंचा भी, 3 दिन वहां रहा भी, मंच पर भी गया, अपनी बात भी रखी और वहां पर जो 36 दिन से लगातार धरना चला उसका मैंने समर्थन भी दिया, लिखित रूप से भी, मौके पर पहुंच करके भी। अब रही बात, हम केरल में क्यों नहीं पहुंचे, झारखंड में क्यों नहीं पहुंचे, मणिपुर में क्यों नहीं पहुंचे? तो स्वाभाविक रूप से उस प्रदेश के हमारे नेता हैं विपक्ष में, वो वहां पर मौके पर जाएंगे, जा भी रहे हैं। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि हम देश के सभी प्रदेशों में पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और फिलहाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो भी समीकरण बनेंगे वो सिर्फ भाजपा को हटाने के लिए बनेंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।